एकमकार सतगुर प्रसाद। आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेवे नमः। श्री गुरु अर्जन देव जी सिख धर्म के 5वें गुरु हैं। उन्हां दा जन्म गोइंदवाल पंजाब विच 1620 ईस्वी नूं होया सी। आप जी दे पिता सिखां दे चौथे गुरु श्री रामदास जी अते माता जी श्री गुरु अमरदास जी दी पुत्री माता भानी जी सन। गुरु अर्जन देव जी के जन्म स्थान ते गुरुद्वारा चौबारा साहिब विराजमान हैं। गुरु अर्जन देव जी का पालन पोषण गुरु अमरदास जी वर्गे गुरुआं ते बाबा बुढ़ा जी वर्गे महापुरखों की निगरानी विच होया सी। आप जी ने गुरमुखी की विद्या गुरु अमरदास जी तो, देवनागरी गोइंदवाल साहिब जी की धर्मशाला तो, पंडित बेनी तो संस्कृत अते गणित की सिक्ख्या अपने मामा मोरी जी तो प्राप्त की। गुरु साहिब ने अपने जीवन के पहले 11 साल गोइंदवाल विच, अगले 7 साल रामदासपुर विच अपने पिता जी नाल बिताए सन। गुरु साहिब बचपन तो ही शांत अते गंभीर सुभाव के मालिक सन। आप जी का धार्मिक अते मनुखी कदरां कीमतां के प्रति समर्पण नूं देखदिआं ही श्री गुरु रामदास जी ने 1581 विच आप जी नूं सिख धर्म के 5वें गुरु वजों सुशोभित कर दिता। गद्दी संभालन तो बाद गुरु साहिब ने लोक भलाई अते धर्म प्रचार नाल जुड़े कारजां नूं तेज किया अते नाल ही गुरु साहिब ने गुरु रामदास जी वल्लों शुरू किए गए सांझे निर्माण कारजां नूं पहल दिंदे होए उन्हां नूं पूरा कराया। इस तो इलावा गुरु साहिब ने अपने जीवन काल विच धर्म के नां ते अडंबर अते अंध विश्वास ते जोरदार हमला करते हुए सती प्रथा वर्गियां कई समाजिक बुराइयां की खिलाफत की। गुरु साहिब अध्यात्मक चिंतक अते प्रचारक होने दे नाल नाल समाज सुधारक भी रहे सन। गुरु साहिब ने हर सिख नूं अपनी आमदन का 10वां हिस्सा यानी कि दसवंध कड्ढण लई भी प्रेरित किया। गुरु साहिब संपादन कला के गुणी सन। उन्हां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया जो मनुखता लई सब तो वड्डा योगदान है। गुरु साहिब ने अपने पूर्वज गुरुआं की बाणी नूं इकट्ठा करके धार्मिक ग्रंथ विच पिरो दिता। श्री गुरु अर्जन देव जी ने 1603 विच भाई गुरदास जी तो बाणी लिखवाउण दा काम शुरू किया जो 1604 विच पूरा होया, जिसनूं आदि ग्रंथ का नाम दिता गया सी। गुरु साहिब ने रागां दे आधार ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच संकलित बाणी का वर्गीकरण किया, जिसकी मिसाल मध्यकाली धार्मिक ग्रंथां विच दुर्लभ मिलती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच कुल 5894 शब्द हैं, जिन्हां विचों 2216 शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा लिखे हुए हैं। सुखां दी मणी क्या जान वाला श्री सुखमनी साहिब पाठ की रचना भी गुरु साहिब जी द्वारा ही की गई है। श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना का कार्य बिना किसी भेदभाव तो किया सी। उन्होंने संसार नूं सर्व व्यापक एकता का संदेश दिता। गुरु साहिब ने अनेका कर्मां वर्णां अते जातां नाल संबंधित भगतां महापुरखां अते संतां दी बाणी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच शामिल किया। गुरु साहिब के पिता श्री रामदास जी ने रामदासपुर नगर बसाया, जिसनूं अज दे समय विच अमृतसर कहा जाता है। पुत्र श्री गुरु अर्जन देव जी ने उस शहर विच हरमिंदर साहिब की उसारी करवाई। गुरु साहिब ने लाहौर के प्रसिद्ध सूफी संत मियां मीर जी तो 1588 विच श्री हरमिंदर साहिब की नींह रखवाई अते उसका निर्माण पूरा कराया। श्री गुरु रामदास जी ने अमृतसर अते संतोखसर नाम दियां 2 झीलां की उसारी शुरू करवाई सी, जिसनूं श्री गुरु अर्जन देव जी ने पूरा करवाया। इस तो इलावा उन्होंने अपने जीवन काल विच गंगसर, तरनतारन, करतारपुर अते हर गोविंदपुर के कस्बियां की स्थापना भी की। गुरु साहिब ने अपने जीवन काल विच अनेकां औकड़ां अते विरोध के बावजूद सिक्खी दे प्रचार प्रसार लई बहुत कुछ किया, जिस नाल सिख धर्म तेजी नाल फैलन लग्या। आप जी तो प्रभावित होकर कई हिंदू अते मुसलमान भी सिख धर्म विच शामिल होण लगे सन। आप जी दे वधदे प्रभाव की जानकारी जदों मुगल राजा जहांगीर तक पहुंची तां उसदे मन विच आप जी दे लई गुस्सा अते ईर्खा भरन लगी। जहांगीर दे हुक्म नाल आप जी नूं दरबार विच बुला के इस्लाम धर्म कबूल करन लई कहा गया, जिस तो आप जी ने साफ इनकार कर दिता।
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਸਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਬਹਾਏ ਬਗੈਰ ਉਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਰਮ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਗਰਮ ਰੇਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਮਾਸਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਡੋਲਦੇ ਦੇਖ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਝੇਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੋਬਲ ਮਿਡਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। जग रचना सब झूठ है, जान लिहो रे मीत, कहना नख थिर ना रहे, ज्यों बालू की पीत। वाहिगुरू जी दा खालसा, वाहिगुरू जी दी फतेह।